Morning class, let's continue our topic linear equations in two variable, and today we'll be solving exercise 3D, that is on page number 129. And in the previous video we have done up to question number 3. Let's quickly revise कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं then यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट होता है, और कंडीशन होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो कंसिस्टेंट होता है और होता है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इनकंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन होता है, और कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशंस जो हैं आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which each of the following system of equations has a unique solution। यानी अब हमें यूनिक सॉल्यूशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो इक्वेशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं। जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यानी हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। अच्छा, ज़ीरो इस साइड कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर इस साइड है तो जनरल फॉर्म के हिसाब से हमें सबको इधर शिफ्ट करना है। इस क्वेश्चन में बाई चांस से गिवन है तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू कितनी है 3, और c1 की वैल्यू कितनी है -5। a2 की वैल्यू कितनी है k, b2 की वैल्यू कितनी है -6, और c2 की वैल्यू कितनी है -k। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, yes it is a1/a2 is not equal to b1/b2। a1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है k इज़ नॉट इक्वल टू, b1 की वैल्यू है 3 एंड b2 की वैल्यू है -6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सॉल्व कर देते हैं, यानी k इज़ नॉट इक्वल टू -4। सो दिस इज़ आवर आंसर। पर अब देखो ध्यान से, ये कह रहा है k इज़ नॉट इक्वल टू -4, यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, इनफैक्ट ईच एंड एवरी रियल नंबर। पर क्या नहीं हो सकती, -4 नहीं हो सकती। यानी -4 को छोड़ के कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू जो होगी वो अगर हम इस सिस्टम में लगा देंगे k की जगह पर, तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, -4। तो हम लिखेंगे कि द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, the system will have unique solution for any real value of k, for any real value, real मतलब rational and irrational, for any real value of k except, और कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, -4 नहीं हो सकती, तो एक्सेप्ट -4। तो -4 के अलावा k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जिससे ये हमारा सिस्टम क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आर ऑफ सेम काइंड। मैं क्वेश्चन नंबर 9 और करा दे रहा हूँ, उसमें भी क्वेश्चन यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है, पहली इक्वेशन है kx प्लस 3y इज इक्वल टू k -3, और दूसरी है 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। यूनिक सॉल्यूशन गिवन है और k की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो दैट फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। बट ज़रा एक बार क्विकली सिस्टम को देखो, मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी इधर जो c1 है ये इक्वल के इधर नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि जब भी आप इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, यू हैव टू ट्रीट दिस टर्म एज अ सिंगल टर्म। जैसे कई बच्चे इसको लिखेंगे -k प्लस 3, तो वो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता है। पर यूनिक सॉल्यूशन में हमारा c1 से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए आप कर सकते हैं। पर जैसे नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में जब आप इसको इधर मूव करेंगे, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल टर्म। चलो, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको हम लिख लेते हैं kx प्लस 3y माइनस k -3। देखो मैंने इसको सिंगल टर्म की तरह यूज़ किया और एक माइनस लगाया, इसको भी इधर मूव कर देते हैं।
तो ये हो गया 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको कंपेयर किया तो a1 की वैल्यू आ गई k, a2 की वैल्यू आ गई 12, b1 की वैल्यू आ गई 3, b2 की वैल्यू आ गई k, c1 की वैल्यू आ गई माइनस के माइनस 3 और c2 की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का k। यूनिक सॉल्यूशन में c1 c2 की ज़रूरत नहीं होती है, पर नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में ज़रूरत होती है, इसलिए दिस टर्म विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल टर्म, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन में एरर आ जाएगी। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन हमारे पास है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है k, a2 की वैल्यू कितनी है 12 इज़ नॉट इक्वल टू, b1 की वैल्यू है 3 एंड b2 की वैल्यू इज़ k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k इंटू के विल बिकम k स्क्वायर एंड 12 इंटू 3 विल बिकम 36। और हमें पता है जब भी अंडर रूट से बाहर आता है एक प्लस एक माइनस, सो k इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 6। इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो सकती है? अच्छा, k की वैल्यू पहले बताओ क्या नहीं हो सकती है? तो k की वैल्यू प्लस 6 नहीं हो सकती और माइनस 6 नहीं हो सकती। इसके अलावा जो भी रियल वैल्यू होगी वो होगी। इसका मतलब द फॉलोइंग सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ईच वैल्यू ऑफ k। द फॉलोइंग सिस्टम will have unique solution for all real values of k, for all real values of k except कौन कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? +6 एंड -6, एक्सेप्ट +6 एंड -6। आंसर को हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, पर इट्स बेटर टू डिस्क्राइब मोर, ठीक है। तो द फॉलोइंग सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, +6 और -6 नहीं होता, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस वही मैंने लिखा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट +6 एंड -6। So today we'll be solving just unique part. So we have done up to question number 9 and your assignment is that you have to complete question number 4, 5, 6, 7, 8, 9 in your copies right now. Is that clear? So that will be all for today. Thank you.